हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मनोरंजन का धमाका विद सनी काका। यदि आप पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स कि आपने मेरे जो वो टीजीटी आर्ट कमीशन पार्ट 1 के लिए जो वो इतना सारा जो वो प्यार दिया। तो इसी तरह आप मेरे साथ जो वो यूट्यूब चैनल पर जो वो बने रहिए, क्योंकि इसके बाद हमें जो है टीजीटी आर्ट्स कमीशन के जो वो 4-5 जो सॉल्व्ड क्वेश्चंस पेपर हैं तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम जो है वो टीजीटी आर्ट कमीशन के हर बार जो क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन जो रहते हैं उसका जो वो पार्ट 2 जो है उस पर हम जो वो चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में पहला क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का जो आविष्कार है ये रॉन्टजन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो सबसे पहले मानव द्वारा जो है वो तांबे का प्रयोग किया गया था। किस देश की स्थलीय सीमा जो है वो सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो इसका आंसर है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में जो वो घूमती है? तो ये पश्चिम से जो वो पूरब की तरफ जो वो घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे जो वो बसा हुआ है? तो उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? यह बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेकिन ये बहुत बार रिपीट हुआ है। गोबर गैस में मुख्यतः जो है वो मीथेन पाया जाता है। हमारी जो आकाश गंगा है उसका नाम क्या है? हमारी आकाश गंगा का जो नाम है वो दुग्ध मेखला है या फिर मिल्की वे है। हिंदी भाषा का पहला जो समाचार पत्र है वो कौन सा था? तो हिंदी भाषा का जो पहला समाचार पत्र था वो उदंत मार्तंड था। तुलसीदास कृत रामचरितमानस जो कि हिंदी भाषा की है वह किस बोली में लिखी गई है? तो ये जो है अवधी बोली में लिखी गई है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? तो आधुनिक जो ओलंपिक आज भी जो चल रहे हैं इसकी जो शुरुआत है वो एथेंस यानी यूनान में 1896 में जो है उसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जो है वो जीता है? तो ओलंपिक खेलों में हॉकी ऐसा खेल है जिसमें भारत ने जो वो 8 बार स्वर्ण पदक जो है वो जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है। तो ओलंपिक ध्वज में जो वो 5 गोले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला जो वो खिलाड़ी कौन है? तो ये यहाँ पे बता रहा है कि एक ओलंपिक खेल में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला जो खिलाड़ी है वो माइकल फेल्प्स है, जिसने एक ओलंपिक में बहुत सारे जो वो स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2020 में ओलंपिक खेल जो वो कहाँ होंगे? यानी कि नेक्स्ट जो 2020 में जो ओलंपिक खेल होने वाले हैं वो टोक्यो यानी कि जापान में होने वाले हैं। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ओलंपिक खेलों में जो जिसने पहला पदक जीता था जो भारतीय महिला थी वो कर्णम मलेश्वरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे जो निचली परत है उसे क्षोमंडल कहते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर है 4 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर और पेरिस जो वो किससे बनता है? तो ये इसका आंसर है जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया जो है वो प्रकाश संश्लेषण जो वो कहलाती है। उसके बाद है, दूध से क्रीम जो वो किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो ये अपकेंद्रीय बल के द्वारा जो है ये प्रक्रिया द्वारा जो है वो बनाई जाती है। उसके बाद है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो वो मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो वो मुंबई में है। नेक्स्ट है, सीमांत गांधी जो वो किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी के नाम से जो वो कौन जाना जाता है? तो इसका आंसर है खान अब्दुल गफर खान। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। उसके बाद है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो वो ग्रीनलैंड है। ध्यान रखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो वो ग्रीनलैंड है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन जो वो लूट कर ले गया? तो इसका जो आंसर है ये नादिर शाह है।
नेक्स्ट है, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत जो वो पानी है? तो ध्यान रखना, ये जो वो 71% है, 71% है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो वो किस देश से लगती है? तो भारत की जो सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा है वो बांग्लादेश से लगती है। ये क्वेश्चन इजी है लेकिन बहुत बारी रिपीट हुआ है। उसके बाद है, किस नदी को जो वो बिहार का शोक कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस नदी को जो वो बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये कोसी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो वो किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ये जो है उड़ीसा में है। नेक्स्ट है, विवेकानंद स्मारक जो वो कहाँ पर स्थित है? तो विवेकानंद स्मारक जो वो कन्याकुमारी में स्थित है। नेक्स्ट है, दक्षिण का मुख्यालय जो वो कहाँ स्थित है? तो दक्षिण का मुख्यालय जो वो काठमांडू यानी नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की लंबाई जो वो कितनी है? तो भारत की जो तट रेखा है उसकी लंबाई जो वो 7516 किलोमीटर लंबाई है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रांड ट्रंक रोड जो है वो किसने बनाया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। ग्रांड ट्रंक रोड जो है वो शेरशाह सूरी द्वारा जो है वो बनाया गया था। इसके बाद है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। ये बहुत ही बारी रिपीट हुआ है क्वेश्चंस। उसके बाद है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका जो निर्णय करता है लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर। नेक्स्ट है, हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? तो हैदराबाद जो वो मूसी नदी के किनारे पर जो वो बसा हुआ है। नेक्स्ट है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में चांदी का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो मैक्सिको है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश जो वो वेटिकन सिटी है। सुएज नहर किन दो सागरों को जो वो जोड़ती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। सुएज नहर और जो है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जो वो जोड़ती है। नेक्स्ट है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है वो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जो वो जोड़ती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ फ्रेंड्स। फूलों की जो घाटी है वह उत्तराखंड में स्थित है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? भारत का सबसे पुराना जो चालू रेल इंजन है वो फेरी क्वीन है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम आपातकालीन की जो वो घोषणा कब की गई थी? भारत में प्रथम आपातकाल की घोषणा जो वो चीन आक्रमण के समय यानी कि 26 अक्टूबर 1962 को जो वो की गई थी। नेक्स्ट है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणी कौन था? ध्यान कि फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम जो मुस्लिम आक्रमणकारी था वो मोहम्मद बिन कासिम था। नेक्स्ट है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? तो श्रीलंका का जो पुराना नाम है वो सिलोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन जो है वो किसने शुरू किया था? तो भूदान जो आंदोलन है ये जो है विनोबा भावे ने जो है वो शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार रिपीट हुआ है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को जो है वो लॉर्ड मैकाले ने जो है वो शुरू किया था और ये एक अधिनियम के द्वारा था जो कि 1835 में जो वो लागू किया गया था। उसके बाद है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो नोबेल पुरस्कार प्रथम करने वाले जो पहले भारतीय थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का जो वो उत्पादन होता है? तो भारत के जो वो पश्चिम बंगाल राज्य में सर्वाधिक चावल का जो वो उत्पादन होता है।